नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का अजीबो गरीब वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। इसके अलावा इस वाक़ये की तफसीलात बुखारी और मुस्लिम की मुताद्दिद सही अहादीस में भी मौजूद है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप अलैहिस्सलाम का ये जवाब पसंद नहीं आया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी कि उस जगह जाएं जहां दो दरिया मिलते हैं। वहां मेरे बंदों में से एक ऐसा बंदा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जंबील में एक मछली रखकर चल दो, जहां वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम को लिया और जंबील में मछली रखकर चल दिए। बाज रिवायात में आपके खादिम का नाम यूशा बिन नून मिलता है, जो बाद में खुद भी नबी बने। जब ये दोनों एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहां एक सुरंग सी बन गई और उसका रास्ता वैसा ही बना रहा। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, मगर इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जिन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा था, ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा सफर शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद आपको भूख महसूस हुई तो आपने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। तब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को वो मछली वाला वाक़या याद आ गया और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हजरत देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता अख्तियार किया और मैं ये बात आपको बताना भूल ही गया। यकीनन ये शैतान ही का काम है कि इसने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा न करूं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। जब वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और उन्हें अपने आने का मकसद बताया। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और उस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने इहाता ही नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद बयान न करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर कराए के दोनों को बिठा लिया। कश्ती कुछ दूर चली तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक तख्ता उखाड़कर उसमें सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि क्या आपने कश्ती को इसलिए तोड़ा ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाएं? आपने तो बड़ा अजीब काम किया है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे माजरत करते हुए कहा कि मुझसे भूल हो गई, आप इस पर मेरी गिरफ्त मत कीजिए।
और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बना। फिर वो कश्ती पर से उतर कर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम यकदम बोल उठे कि आपने एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया है, ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। वो कहने लगे कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ न रखिएगा, आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चलने लगे, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम उन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़याफत तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीजों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है तो वो कश्ती उन मस्कीनों की थी जो कि समुंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो अच्छी कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती में ऐब पैदा कर दूं, तो जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वो कश्ती आगे बढ़ गई और कश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर उसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया है उसका मामला ये था कि वो फितरतन काफिर था और उसके माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे। तो इस बात का अंदेशा था कि जब वो बड़ा होता तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको उस लड़के के बदले में दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि उससे बेहतर हो। और रही वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया तो वो दरअसल उस शहर में रहने वाले 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना गड़ा हुआ था और उनका बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि जब ये दोनों लड़के जवानी की उम्र को पहुंचे तो अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया। और ये था मकसद उन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। नाज़रीन, इस वाक़ये से अंदाजा होता है कि इंसान का इल्म कितना महदूद है। हम सिर्फ वाक़यात के जाहिर को ही जान सकते हैं और उनके पीछे छुपी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लामहदूद हिकमत हमारी नजरों से ओझल ही रहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारे मंजर ऐसे नजर आते हैं जिन पर हमारा दिल दुखता है और बहुत से इंसानों की मजलूमियत देखकर दिल में बाज औकात शुकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। मगर इस वाकया को बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मोमिन के दिल से शुकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया है। अल्लाह हम सबको हकीकी ईमान नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।